नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में जिनका आज सितंबर तिमाही का रिजल्ट आया है। इनमें शामिल हैं टेक महिंद्रा, पीएनबी बैंक है, वरुण बेवरेज और नायका है। आज नायका में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली, इसका रिजल्ट भी बहुत शानदार आया है। तो इन कंपनियों के रिजल्ट पे चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि रिजल्ट कैसा रहा, इसके आने वाले दिनों में इसके शेयरों पे कैसा असर देखने को मिल सकता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले हम बात करेंगे नायका के रिजल्ट के बारे में। आज इसका रिजल्ट आने के बाद ज़बरदस्त इसके शेयरों में उछाल देखने को मिली। इसका रिजल्ट भी इसी तरह आया है। ईयर और ईयर कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें 363% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस साल यानी इस साल के सितंबर तिमाही में जो हाल ही में ख़त्म हुआ है, इसमें 5.1 करोड़ रुपए कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले साल की सितंबर तिमाही में 1.1 करोड़ रुपए थी। इसके टोटल इनकम में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी का टोटल इनकम जो है 39% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। आप खबर में देख सकते हैं किस तरह से है। जो टोटल इनकम है वो 1,237 करोड़ रुपए हुआ है। पिछले साल की सितंबर तिमाही में 890 करोड़ रुपए था। इसका जो टोटल एक्सपेंस है वो भी 38% बढ़ा है और यह है 1,228.5 करोड़ रुपए है। कंपनी ने यह भी बताया है कि इसका जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है इसमें उछाल देखने को मिली, यानी जी जीएमबी या इसको ये भी कहते हैं ऑर्डर के मॉनेटरी वैल्यू में 45% की उछाल देखने को मिली है, जो 23.46 बिलियन रुपए रही है। जो फैशन बिजनेस का जीवीएम है वो 43% तक बढ़ा है। वहीं पर्सनल केयर का जो बिजनेस है वो 39% तक बढ़ा है। कंपनी ने हाल ही में अक्टूबर मंथ में दुबई की जो एक कंपनी है अपैरल ग्रुप, इसके साथ गल्फ रीजन में यानी गल्फ कंट्री है उसमें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी ने इसके साथ अलायंस किया है। तो इस वजह से आने वाले दिनों में कंपनी में ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकती है। आप इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं। अगर आज इसके शेयरों के बारे में बात करें तो इसमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली। हालांकि बाद में इसमें गिरावट रही, इस वजह से इसकी क्लोजिंग है 2.36% के आसपास हुई। बीच में कंपनी का शेयर जो है 1200 से ऊपर चला गया था। 10:10 पे कंपनी का शेयर जो है 1226 रुपये पे चला गया था, लेकिन इसकी क्लोजिंग 1,180 रुपये पे हुई। आपको बता दें कि पिछले दिनों से इसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। एक जानकारी ये भी दे दें कि कंपनी बोनस देने वाली है, एक के बदले 5 शेयर देगी। इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 11 नवंबर है और 10 नवंबर इसका जो है एक्स डेट है। 10 नवंबर को ही कंपनी का जो है लॉकिंग पीरियड ख़त्म होने वाला है और 32 करोड़ शेयर जो हैं ये लॉकिंग पीरियड से बाहर निकलेंगे। इस वजह से पिछले दिनों इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी। बहरहाल 2 दिनों से इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। कल इसमें 20% से ज़्यादा उछाल देखने को मिली थी। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें कल के बाद उछाल देखने को मिली है। इसका बेहतर रिजल्ट आने के बाद कुछ कंपनियों ब्रोकरेज हाउस ने इसको टारगेट प्राइस दिया है और इसमें रेटिंग भी दी है। हम बात करें आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ की तो उसने बाई की रेटिंग दी है, माफ़ कीजिएगा होल्ड की रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस जो है 1250 रुपये बताया है। वहीं नोमुरा ने इसको बाई की रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 1365 रुपये बताया है।
अब हम बात करेंगे टेक महिंद्रा के सितंबर क्वार्टर यानी Q2 के रिजल्ट के बारे में। तो इसमें कंपनी ने 4% ईयर ऑन ईयर गिरावट दिखाई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT में। कंपनी को इस तिमाही में 1285 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स के बाद प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल यह 1338 करोड़ रुपए का था। पिछले साल की सितंबर तिमाही की बात कर रहा हूँ। अगर इसके सिक्वेंशियल बेसिस के प्रॉफिट की बात करें तो यह 13% बढ़ा है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। इसके बावजूद कंपनी ने 18 रुपया पर शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 20% बढ़ा है। कंपनी को 13,129 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ है। कंपनी ने सितंबर तिमाही में 5,877 नए कर्मचारियों को रखा है। अगर इसके एट्रिशन रेट के बारे में बात करें तो 20% यह गिरा है। अगर इसके शेयरों के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आज इसमें बीच में थोड़ी उछाल देखने को मिली, लेकिन दोपहर के बाद इसमें करीब 1 बजे के बाद ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। हालांकि बाद में इसका शेयर संभल गया। क्लोजिंग 1,068 रुपये 95 पैसे हुई। अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 1% से ज़्यादा उछाल देखने को मिल रही है। वहीं एक महीने में इसमें 6% से उछाल नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में इसके रिजल्ट का असर इसके शेयरों पे देखने को मिल सकता है। आप इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं। हालांकि यह कंपनी अच्छी मानी जाती है, तो बहरहाल आप अपने हिसाब से इसमें नज़र बनाए रख सकते हैं। बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के सितंबर तिमाही के रिजल्ट के बारे में। तो इस तिमाही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हो 63% कम हुआ है। इस बार इस कंपनी को 411 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था, जबकि पिछले साल की सितंबर तिमाही में 1,105 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। अगर इसके टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी को 23,001.26 करोड़ रुपए का टोटल इनकम हुआ है, जबकि पिछली साल के सितंबर तिमाही में 21,262.32 करोड़ रुपए का टोटल इनकम हुआ था। अगर इसके NPA की बात करें तो यह 10% से ज़्यादा कम हुआ है। अगर इसके आज के शेयरों के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसमें 6% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। दोपहर 1-2 बजे के बाद इसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। आप इस पे चार्ट में देख सकते हैं। वहीं पेप्सिको के सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी वरुण बेवरेज के सितंबर तिमाही के रिजल्ट के बारे में। तो इस तिमाही में कंपनी का जो है टैक्स चुकाने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है उसमें 53% की उछाल देखने को मिली है। इस तिमाही में कंपनी को जो प्रॉफिट है वो 395 करोड़ रुपए है। ये PAT है। आपको बता दें कि यह कंपनी जो है जनवरी से दिसंबर फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करती है। इस वजह से यह इसका Q3 का रिजल्ट था। अगर इसके 1 साल पहले के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बात करें तो उसमें 257 करोड़ रुपए का इसको प्रॉफिट हुआ था। इसके ऑपरेशन रेवेन्यू की बात करें तो इसमें 33% की उछाल देखने को मिली है। ऑपरेशन रेवेन्यू जो रहा है 3,248 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल की इसी तिमाही में ऑपरेशन रेवेन्यू 2,440 करोड़ रुपए रहा है। अगर इसके सेल के बारे में बात करें तो सेल में 22% की उछाल देखने को मिली है। इसके इंटरनेशनल मार्केट में जो सेल रही है उसमें 31% से ज़्यादा उछाल देखने को मिली है। हाई ग्रोथ रेवेन्यू ऑपरेशन में और मार्जिन में सुधार की वजह से भारत में कम टैक्स रेट की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। अगर इसके टोटल एक्सपेंस यानी कुल खर्च की बात करें तो इसमें 29% की उछाल है और कुल खर्च जो हुआ है सितंबर तिमाही में
वह 2,747.74 करोड़ रुपए हुआ है। कंपनी का कहना है कि भारत में इसका काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर इसके शेयरों के बारे में बात करें तो इसमें आज 5% से ज़्यादा उछाल देखने को मिली। अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 7% से ज़्यादा इसमें उछाल देखने को मिली। वहीं एक महीने में करीब 3% की उछाल है, जबकि 6 महीने में यह कंपनी 49% से ज़्यादा प्रॉफिट दे चुकी है। यह कंपनी जब से लिस्ट हुई तब से 744% तक प्रॉफिट दे चुकी है। अगर इसके एक साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यह 80% से ज़्यादा ऊपर चढ़ा है। वहीं पिछले 5 सालों में 632% से ज़्यादा इसमें उछाल देखने को मिली है। तो बहरहाल इसका जो रिजल्ट रहा है काफ़ी अच्छा रहा है। तो आने वाले दिनों में इसके शेयरों पे इसका असर देखने को मिल सकता है। आप इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं।